हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या होती है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी होती है कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरीके की कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी को कैसे स्टार्ट करते हैं, लीगल एंटिटी कैसे बनाते हैं। सो लेट्स लर्न। What is company? Company क्या है? A company is a separate legal entity distinct from its owner or an artificial person created through the process of law for doing a business. अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अपने ओनर से, अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से एक अलग आइडेंटिटी है उसकी। एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की गई है लॉ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोसेस को फॉलो करके बिजनेस करने के लिए। कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, और अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, आसान भाषा में कहें, इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू मेक मनी बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ये एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेट है, जो सेटअप किया गया है कि हम पैसे कमाएंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके। और वी कैन से कि कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, जो क्रिएट की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, एंड दैट कैन बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब हम पढ़ेंगे कंपनी के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जो भी कंपनी फॉर्म होती है, सेटअप होती है, उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तो वो कंपनी नहीं मानी जाती, लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट और लीगल एंटिटी है जो अपने मेंबर से अलग है, जिन्होंने उसे क्रिएट किया है लॉ की आइज़ में, लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है, डील भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है, स्यू भी कर सकती है, मतलब किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है, कोर्ट केस भी कर सकती है, और कोई कंपनी के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकता है अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है या कुछ डैमेज किया है। थर्ड, परपेचुअल और कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कोई लाइफ पीरियड फिक्स नहीं है, और मतलब अगर मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इंसैनिटी हो जाती है, तो इससे कंपनी का स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। मेंबर्स आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, बट कंपनी हमेशा चलेगी एज पर लॉ। फोर्थ इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से, तो मेंबर्स जो हैं कंपनी के, वो कंपनी के डेट्स के लिए, कर्जों के लिए लाइबल नहीं है। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ तक है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ वहाँ तक है जिन्होंने, जितना उन्होंने शेयर्स सब्सक्राइब्ड करे हैं, जितना उन्होंने शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, या जिन्होंने गारंटी किया है कि हम ये अमाउंट देंगे कंपनी में। फिफ्थ, कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील और सिग्नेचर होता है, स्टैम्प होता है, जो उसके सारे ऑफिशियल और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन होता है, जो ऑथराइज करता है कि ये डिसीजंस कंपनी के थ्रू लिए गए हैं। और कौन साइन करता है ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये डायरेक्टर्स करते हैं, क्योंकि वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद से साइन नहीं कर सकती, इसलिए कॉमन सील और सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है। सिक्स्थ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी और पर्सन को, जो भी कंपनी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर होल्डर को राइट है कि वो फ्रीली अपने शेयर्स किसी और पर्सन या किसी और मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, ये उनकी लिस्ट है। वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तीनों कंपनीज हम आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम बाकी की कंपनीज को वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इज़ लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसके पास सब्सिडरी कंपनी की मेजर स्टेक है,
मतलब 50% से ज़्यादा ओनरशिप जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास है, सब्सिडरी कंपनी की। और सब्सिडरी कंपनी जो है वो कंपनी है जिसका मेजर स्टेक और ओनरशिप जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास है। फॉर एग्जांपल फेसबुक जो अब मेटा ग्रुप हो गया है, वो एक होल्डिंग कंपनी है, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ओकुलस वीआर, ये सारी उसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसका छोटा सा स्टेक, मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ ओनरशिप जो है वो होल्डिंग कंपनी यानी पेरेंट कंपनी के पास होती है। फॉर एग्जांपल 2005 में टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने सुबेरू कॉरपोरेशन का कुछ स्टेक परचेज किया था। तो सुबेरू कॉरपोरेशन जो है वो एसोसिएट कंपनी है टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन की, जो कि एक पेरेंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है जिनके शेयर्स और सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिनके शेयर्स और सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर नहीं है, और पीपल उनमें फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पार्ले प्रोडक्ट्स, अमूल इंडिया, ओयो, एट्सेट्रा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी है जिन शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़, जितना उन्होंने शेयर सब्सक्राइब्ड किए हैं, जितना उन्होंने शेयर का पैसा नहीं दिया है, सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिनमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना उन्होंने अमाउंट गारंटी किया है पे करने को। फॉर एग्जांपल बूपा द हेल्थ केयर कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दैट मीन्स उनके पर्सनल एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जा सकता है कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूएसए में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक और ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो इंडिया से बाहर सेटअप हुई है बट इंडिया में बिजनेस कर रही है, या तो खुद से या फिर दूसरी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके। फॉर एग्जांपल डेलॉयट, अमेज़ॉन, एट्सेट्रा। चैरिटेबल कंपनी वो कंपनी है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि आर्ट, कल्चर, साइंस, इनको प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल टाटा ट्रस्ट, ईशा फाउंडेशन। निधि कंपनी वो कंपनी है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स के बीच में सेविंग्स को एनकरेज करना। उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो अपने मेंबर्स को बोरो भी करती है और लेंड भी करती है मनी। फॉर एग्जांपल सरल सीड निधि लिमिटेड कंपनी। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनीज को मेजरली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर बट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। तो ये वो कंपनी है जिसमें एक ही अकेला मेंबर होता है, उसका सोल शेयर होल्डर, अकेला शेयर होल्डर कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, और मैक्सिमम इसमें 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो कंपनी को मैनेज करेंगे, डिसीजंस लेंगे। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर डिफाइन है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है क्योंकि ओपीसी एक लीगल एंटिटी है जो अपने सोल मेंबर यानी शेयर होल्डर से अलग है। मतलब जो सोल मेंबर और जो शेयर होल्डर है वो कंपनी की डेट्स के लिए पर्सनली लाइबल नहीं है। इट डज़ नॉट हैव मिनिमम शेयर कैपिटल। वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अर्कन डायरी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये करंटली कंपनीज हैं ओपीसी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। Second is private limited company. It is a kind of company which needs to have minimum of 2 members and a maximum of 200 members including present and former employees who also hold shares. Private limited company वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 members तो होने ही चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम इसमें 200 तक मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, एज़ पर कंपनीज एक्ट। और जिसके अंदर हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी आ गए और फॉर्मर यानी पास्ट एम्प्लॉयज़ भी आ गए जिनके पास इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर डिफाइन है। इट शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और सच हायर एज प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है ₹1 लाख होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर कंपनीज एक्ट में मेंशन है अपने बिजनेस को, ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए। देयर शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन नॉट ओपनली इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं, और वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती है, शेयर कैपिटल नहीं मंगवा सकती है। It needs to have minimum of 2 directors and there can be a maximum of 15 directors.
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को राइट नहीं देती है कि वो अपने शेयर्स किसी और मेंबर या किसी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दे। वो रेस्ट्रिक्ट करता है उनका ये राइट। वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स किसी भी मेंबर या पर्सन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। थर्ड इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. It is a kind of company which needs to have minimum of 7 members and there is no limit as to maximum number of members. पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 members होने चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर डिफाइन है इन कंपनीज एक्ट 2013 में। इट शुड हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और सच हायर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस और ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए। इट नीड्स टू हैव 3 डायरेक्टर्स एंड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। देयर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करती है और उनको इनवाइट भी करती है एप्लीकेशंस अब उनके शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, जो कि प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। इट डज़ नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स लाइक प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो अपने शेयर्स किसी और मेंबर या शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स किसी भी मेंबर और शेयर होल्डर को जिन्हें भी वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं कंपनीज़। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड में ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अपने नेम में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नेम में सिर्फ लिमिटेड यूज़ करती हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को कैसे स्टार्ट करते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ लीगल प्रोसेस विच इज़ यूज टू क्रिएट अ कंपनी और लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एक लीगल प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है कंपनी को क्रिएट करने के लिए, एक लीगल आइडेंटिटी देने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेजेस और स्टेप्स हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। द फर्स्ट इज़ प्रमोशन, सेकेंड इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, थर्ड इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये मेन स्टेजेस और स्टेप्स हैं जो कंपनी को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, प्रमोशन। ये कंपनी को फॉर्म करने की सबसे पहली स्टेज है। जो भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिन्होंने सोचा कि वो बिज़नेस करेंगे, उन्होंने अपने बिज़नेस के आइडिया को कन्वर्ट करने का सोचा रियलिटी में, एग्जीक्यूट करने का सोचा, तो वो सबसे पहले अपने बिज़नेस के लिए एक नेम चूज़ करेंगे, नाम चूज़ करेंगे कि उनकी कंपनी का क्या नाम होना चाहिए। नेम डिसाइड करने के बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ चेक करते हैं क्या ये नेम अवेलेबल है उनकी कंपनी के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इस नेम को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड से एंड करेगा नेम और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड करेगा। सेकंड इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। नेम डिसाइड करने के बाद वो कंपनी को रजिस्ट्रार कराते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ एक ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो सारी कंपनीज़ इंडिया में उनको रेगुलेट करता है, एडमिनिस्टर करता है। उनके साथ सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं कंपनी को लीगल आइडेंटिटी देने के लिए, एग्जिस्ट कराने के लिए। डॉक्यूमेंट्स जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में, राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ मेंबर्स की, इन सब के बारे में डिफ़ाइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है कंपनी के, तो वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। द थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। After getting certificate of incorporation, a private company can immediately start its business, whereas a public company can start business only after obtaining certificate of commencement of business.
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। इस स्टेज में कंपनी क्या करती है, कैपिटल रेस करती है अपने बिजनेस के लिए, पैसा मंगवाती है, लोगों को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन सेंड करती है प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट करके। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एक ब्रीफ समरी है जिसमें कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब मेंशन होता है प्रॉस्पेक्टस में। सो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तभी स्टार्ट कर सकती है जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। The fourth stage is commencement of business. Once the minimum number of shares are subscribed by the public, a letter is sent to the registrar of companies with a bank document saying that money has been received. एक बार जब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कर लेती है पब्लिक, तो एक लेटर भेजा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बाय द पब्लिक कंपनी बैंक डॉक्यूमेंट के साथ कि हमें शेयर कैपिटल मिल गई है, पैसा हमें मिल गया है। और आफ्टर चेकिंग एंड फाइंडिंग द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सही हैं, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, अब आप लीगली ऑपरेट कर सकते हो कंट्री में। सो ये है हमारी 4 मेन स्टेजेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। द फर्स्ट इज़ प्रमोशन स्टेज, सेकंड इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी स्टेज, थर्ड इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, फोर्थ इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना बिजनेस इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती है, उन्हें कैपिटल सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती, शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकती एज़ पर कंपनीज एक्ट। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आई होप गाइज आपको कंपनी और कंपनी के बारे में अब क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती रहूँगी। Thank you for watching. Take care. See you in next video.